क्रैब मेंटालिटी, जिसे क्रैब बकेट इफेक्ट भी कहा जाता है, एक थिंकिंग पैटर्न है और दिस इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन बिहेवियर। एक ऐसा थिंकिंग पैटर्न है जिसमें लोग कोशिश करते हैं कि वो दूसरों को कामयाब ना होने दें। मतलब प्रैक्टिकली वो ये कोशिश करते हैं और उनके एक्शंस ऐसे होते हैं जिसे आप समझ कर सकते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बाकायदा तौर पर उनकी ये कोशिश होती है और उसकी बेशुमार वजूहात होती हैं, जिसमें जेलसी एक फैक्टर है, थ्रेटेंड होते हैं, उन्हें ये खौफ तारी रहता है कि कोई उनसे आगे ना निकल जाए, या फिर अगर कोई ऐसी मंजिल है, कोई ऐसा मकसद है जिसका हसूल ये लोग यकीनी नहीं बना सके, तो इनकी कोशिश होती है कि वह दूसरों को बाय विल क्वर्जन के थ्रू या फिर किसी एक्शन के थ्रू रोक सकें, ड्रैग कर सकें, लेग पुलिंग कर सकें। अब इस बिहेवियरल पैटर्न को नाम बेसिकली उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर मिला है कि अगर आप किसी बकेट में, किसी एक जार में कुछ मुख्तलिफ जो क्रैब्स हैं उनको फेंक दें, उन्हें डाल दें, तो आप देखेंगे कि एक जो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो बाकियों की कोशिश होगी फौरन उसे पीछे से नीचे की तरफ खींच लेंगे और उनकी कोशिश ये होगी कि ये बाहर तक ना जा सके। अगर हम अंदर हैं तो ये भी अंदर ही मौजूद रहे। वो जैसे चढ़ने की कोशिश करेगा, बाकी जितने भी क्रैब्स उसमें मौजूद होंगे वो उसको पीछे से नीचे की तरफ खींचेंगे और उसे अंदर ही रहने पर मजबूर कर देंगे। अच्छा, इस क्रैब मेंटालिटी को या क्रैब बकेट इफेक्ट को आपको किसी फॉर्मल लिटरेचर का ये हिस्सा नहीं नजर आएगा, पर एक मेटाफर के तौर पर ये सोशियोलॉजी में, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सब्जेक्ट्स में, खास तौर पर जहां कल्चरल एटीट्यूड्स का या फिर ग्रुप डायनामिक्स का, टीम बिल्डिंग का और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जिक्र होता है, तो इस एक फोकलोर्स में मेटाफर के तौर पर इसको रेफर किया जाता है कि लोग जब मुख्तलिफ लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो एक मेंटालिटी ये भी होती है जिसमें कुछ मखसूस लोग मुसलसल ये कोशिश करते रहते हैं कि अगर वो किसी मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे तो किसी दूसरे को भी मत होने दें। बिहेवियरल साइकोलॉजी में मुख्तलिफ ऐसी वजूहात बयान की जाती हैं जिनकी बुनियाद पर लोग ये सब कुछ करते हैं, जिसमें नेगेटिव सोशल कंपैरिजन होता है। एक अहम वजह उसमें कंपटीशन फॉर द लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है कि मतलब जहां पे कम लोग, कुछ ऐसी अगर कोई अपॉर्चुनिटी है जिसे बहुत कम लोग अवेल कर सकते हैं, तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में ये बिहेवियर इमर्ज होता है। या फिर लो सेल्फ स्टीम होती है, फियर होता है लोगों के अंदर कि कोई उनसे आगे ना निकल जाए, और फिर डेफिनेटली हसद, रश्क, जेलसी, ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं। और इस मेंटालिटी के लोग सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं रहते कि वो आपको देख के हसद कर रहे हैं, अंदर ही अंदर जल रहे हैं, कोड़ रहे हैं और वो दिल ही दिल में आपका बुरा चाह रहे हैं, बल्कि वो प्रैक्टिकली कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा एक्सेल कर रहा है, नई चीजें सीख रहा है, प्रमोशन मिल रही है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस को, उसके काम को, तो ये लोग उसके बारे में र्यूमर्स फैलाना शुरू कर देंगे, या फिर वो जिस तरह से भी ड्रैग कर सकेंगे, प्रैक्टिकली हर वो कोशिश करेंगे ऐसे शख्स को ड्रैग करने की। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्रैब मेंटालिटी वाले लोग आपके आसपास कौन है और उन्हें कन्फ्रंट करने की बजाय उन्हें अवॉइड करना है, उनसे बचने की कोशिश करनी है।